हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोनिक। कोनिक में पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला तीनों आते हैं, ठीक है ना। तो ये एलिप्स, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला को कोनिक के ही प्लेलिस्ट में डालने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज कोनिक। कोनिक क्या होता है? कोनिक उन पॉइंट्स का लोकस होता है जिसकी डिस्टेंस का रेशियो कहां से, एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से हमेशा कैसा होता है? कांस्टेंट। फिक्स पॉइंट, सॉरी ये पी पॉइंट है मान लीजिए एच कॉमा की, इसके डिस्टेंस का रेशियो कहां से? एक फिक्स पॉइंट से और उसका फिक्स लाइन से। पीएस अपॉन पीएम कैसा आता है? कांस्टेंट, ठीक है। A conic section or a conic is a locus of a moving point which moves so that the ratio of distances from a fixed point to the fixed line is constant, ठीक है। फिक्स पॉइंट को बोलते हैं हम लोग फोकस और फिक्स लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक, ठीक है। तो पीएस अपॉन पीएम क्या आता है? कांस्टेंट। वो कांस्टेंट को बोलते हैं हम लोग ई, जो कि इसका नाम होता है इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक। क्या होता है? इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक। देखिए ध्यान दीजिएगा, पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी 1 होती है, ठीक है। एलिप्स के लिए 1 से कम होती है, ठीक है। 0 से ज्यादा ही होगी क्योंकि 0 तो यार डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस का नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो 0 से बड़ी और 1 से छोटी, या सीधे सीधे बोल दीजिए 1 से छोटी। इस तरह से एलिप्स के लिए हो गया। हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है। दो लोगों के लिए और याद रखिएगा, सर्कल के लिए इसेंट्रिसिटी 0 होती है और दो पैरेलल लाइंस के लिए इसेंट्रिसिटी इंफिनिटी होती है, ठीक है। अच्छा देखिए, हमने क्या किया, हमने लोकस निकाला तो हमने इसको h कॉमा के मान लिया। इसकी डिस्टेंस यहां से और इसकी डिस्टेंस यहां से, ps अपॉन pm इज इक्वल टू दिस। ये उठ के इधर आ गया। ps कितना होगा? अंडर रूट h माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू e टाइम्स ps अब pm। इसको उठा के इसके अंदर रखा, मॉड ले लिया a h प्लस bk प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए मैंने h की जगह पर अल्फा, सॉरी h की जगह पर x और k की जगह पर y से रिप्लेस कर दिया, तो और इस दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। ये हमारी क्या है? ये हमारी है कोनिक की इक्वेशन। ये हमारी कोनिक की इक्वेशन। कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना यार आप लोग को। अगर आपको कभी भी डायरेक्ट्रिक्स दी जाए, फिक्स पॉइंट दिया जाए, लोकस और इसेंट्रिसिटी तीनों दिए जाए, तब आप लोग इस तरह से ps अपॉन pm इज इक्वल टू e, ये उठ के इधर गया और फिर उसके बाद इसको अप्लाई करके इस तरह से सॉल्व करके आप इक्वेशन निकाल सकते हैं कोनिक की। इसको अगर आप सॉल्व करें तो एक जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन के फॉर्म में आएगा कुछ इस तरह से, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसमें आप क्या करो, अगर पहले आप सबसे पहले निकालो डेल्टा। डेल्टा याद है, मैंने पेयर ऑफ स्टेट में बताया था, a b c h h g g f f, ठीक है। ये डेल्टा होता है, ठीक है। अब अगर ये 0 आता है तो ये लाइन, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी? एक लाइन। अगर ये डेल्टा 0 नहीं आता और a बराबर b, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर दोनों इक्वल होते हैं और h 0 होता है, तो वहां पर सर्कल होता है। पैराबोला के लिए h स्क्वायर डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए और h स्क्वायर बराबर ab होना चाहिए। एलिप्स के लिए डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए और h स्क्वायर की वैल्यू ab से छोटी होनी चाहिए। इसी तरह से फॉर हाइपरबोला डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए और h स्क्वायर बड़ा होना चाहिए ab से, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। 3 क्वेश्चन अपने पास। पहला क्वेश्चन, द नेम ऑफ कोनिक रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट है नहीं तो डेल्टा में चेक करने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहो तो चेक कर लेना, डेल्टा मैंने चेक किया था, डेल्टा 0 आ रहा था, 0 नहीं आ रहा था मतलब। अच्छा उसके बाद a बराबर कितना है भाई इसका? 13, b है 37 और c कितना है भाई? h कितना है भाई? -9। अच्छा h स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा? 81। इन दोनों का प्रोडक्ट 81 से ज्यादा आने वाला है, यानी h स्क्वायर कैसा होगा? छोटा होगा ab से, ab बड़ा होगा। ये कंडीशन किसकी थी? एलिप्स की, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, द नेम ऑफ कोनिक डिस्क्राइब्ड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन दिस। कई बार इक्वेशंस को पैरामेट्रिकली डिस्क्राइब किया गया होगा, तो आप करेंगे क्या, पहले तो आप कोनिक इक्वेशन बना लेंगे, उसके बाद आप चेक करेंगे कौन सा कोनिक है, ठीक है। कैसे बनाएंगे? ये x लिखा हुआ है कितना? t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 और y कितना लिखा हुआ है? t स्क्वायर माइनस t प्लस 1। मैंने क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, यहां से t स्क्वायर गया 1 गया, कितना आ गया? 2t x माइनस y, यानी t बराबर कितना आ जाएगा भाई? x माइनस y बाई 2। इसको उठा के चाहे x में चाहे y में किसी भी एक में t की वैल्यू उठा के रख दीजिए। मैंने पहले वाले में रख दी, आप दूसरे में भी रख सकते हैं।
x बराबर कितना जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई बाई टू प्लस वन। ठीक है, पूरी क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4x इज इक्वल टू इसका स्क्वायर खोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ, ये से कैंसिल, बचा कितना 2x माइनस 2y प्लस 2। ठीक है, अब उसके बाद इसको उठा के इधर ले गए, कितना इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन आई सिंपली अपने पास। अच्छा, ऑप्शन में चेक कर लीजिए, ऑप्शन में पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल दिए गए, मतलब डेल्टा अगर आप इसका चेक भी कर लो तो नॉन जीरो आने वाला है। ठीक है, चेक करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। ओके, अच्छा उसके बाद यहां पर a कितना है भाई, a इसका है 1, b भी है इसका 1 और h भी कितना है -1। h स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा 1, यानी h स्क्वायर बराबर हो जाएगा ab की। ये कंडीशन किसकी थी, पैराबोला की। किसकी थी कंडीशन, पैराबोला की। अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोनिक हुज फोकस इज दिस -1, 0, डायरेक्ट्रिक्स इज दिस एंड इसेंट्रिसिटी इज दिस। तो ps अपॉन pm, e ये उठ के इधर आ गया, ps इसेंट्रिसिटी जो कि आपको 1/√2 दी गई है, pm, p मान लेते हैं h कॉमा के, फिर h पर x और k पर y से रिप्लेस कर देंगे। तो h कॉमा k से की डिस्टेंस यहां से √h माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस k माइनस 0 यानी k स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2। h कॉमा k की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, यहां से 4h माइनस 3k प्लस 2 अपॉन √4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, h पर x और k जब y रखा, दोनों से स्क्वायर भी कर दिया। करो भाई, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, 16 और 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, उसका स्क्वायर कितना गया, फिर से 25, 25 दूनी 50, चलिए यहाँ तो 25 ही रख देते हैं, 25 4x माइनस 3y प्लस 2 का होल स्क्वायर, 25 दूनी 50, 50 से क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करो भाई जरा सा, 50x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 50y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर खोला भाई 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4, फिर 2 टाइम्स यानी कितना 24xy माइनस 4 × 12 12y प्लस 16x। ठीक है, इस पूरे इक्वेशन को उठा के इधर ले आ दिए, तो ये 50x स्क्वायर में से 16x स्क्वायर माइनस होगा, कितना बचेगा 34x स्क्वायर, xy वाला टर्म इधर है, माइनस उठ के जाए प्लस का, माइनस का 24 को ले दिया 2 × 12xy, क्या जरूरत है 24xy। ठीक है, उसके बाद ये 50y स्क्वायर में से 9y स्क्वायर माइनस होगा, कितना बचेगा 41y स्क्वायर। उसके बाद ये 100x में ये 16x माइनस होगा तो प्लस का 84x, उसके बाद y वाला इधर y है नहीं, ये उठ के जाए प्लस 12y एंड देन 4 इधर है, इधर 50 है, 4 माइनस हुआ तो कितना बचेगा भाई प्लस का 46 इज इक्वल टू 0। ये उस कोने की इक्वेशन आ गई जिसका डायरेक्ट्रिक्स होगा ये, फोकस होगा ये और सेंट्रिसिटी होगी ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों के ध्यान में 3 टर्म्स आए हैं, एक है डायरेक्ट्रिक्स, एक है फोकस और तीसरा है एसेंट्रिसिटी। इसके अलावा 6 टर्म्स अभी और आने बाकी हैं। ठीक है, देखिए अपने को क्या क्या दिया गया है, एक तो डायरेक्ट्रिक्स के बारे में बताया गया है, एक फोकस के बारे में बताया गया है। ठीक है, मान लीजिए ये इतना होने के बाद ps अपॉन p एसेंट्रिसिटी भी दे दी और कोनिक कुछ इस तरह से आया है, आगे क्या होगा पता नहीं इसलिए मैंने डैश कर दिया, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में से कुछ भी हो सकता है। पहला आता है हमारा एक्सिस। ठीक है, एक्सिस क्या होता है, एक्सिस वो पर लाइन होती है, वो लाइन होती है जो कि डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है और फोकस से पास करती है, ऐसे फोकस से पास करने वाली और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन क्या कहलाती है, एक्सिस। ठीक है, the straight line passing through the focus and perpendicular to the directrix is called axis of the conic। ठीक है, अच्छा और क्या होता है कि ये बिल्कुल आधा डिवाइड करती है सिमेट्रिकली, हर एक कोनिक में उसका एक्सिस उसको बिल्कुल आधा डिवाइड करता है, पैराबोला का भी, इलिप्स का भी, हाइपरबोला का भी। ठीक है, दूसरा आता है हमारा वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस
एंड कोनिक, ये वाला पॉइंट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्या कहलाएगा? वर्टेक्स, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक एंड एक्सिस। ओके, तीसरा होता है हमारा फोकल कॉर्ड, वो सारे कॉर्ड जो कि फोकस से पास करे। कहां से पास करे? फोकस से, तो क्या कहलाएंगे? फोकल कॉर्ड। ये है फोकस, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, सारे फोकस से पास करने वाले क्या कहलाते हैं? हमारे फोकल कॉर्ड। ओके, देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? एक्सिस। एक्सिस क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर फोकस से पास करने वाली, ठीक है, और वो कोनिक को बिल्कुल सिमेट्रिकली आधा आधा डिवाइड करती है। दूसरा हम लोगों ने सीखा वर्टेक्स। वर्टेक्स इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक एंड एक्सिस। तीसरा सीखा फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड क्या होता है? फोकस से पास करने वाली सारी कॉर्ड्स, ठीक है। उसके बाद चौथा आएगा हमारे पास डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्या होती है? वो सारे कॉर्ड्स जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं। एक्सिस के परपेंडिकुलर कॉर्ड देखिए, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? डबल ऑर्डिनेट, जो कि एक्सिस के कैसे होंगे? परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, ये जो फोकस पर जो आपने परपेंडिकुलर खींचा है वो क्या है? फोकल कॉर्ड भी है और डबल ऑर्डिनेट भी है, ठीक है। उसके बाद हमारा पांचवा आएगा लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम कोनिक का वो फोकल कॉर्ड होता है, ये भी एक कॉर्ड ही है, ये भी एक कॉर्ड होता है जो कि फोकस से पास करता है, यानी फोकल कॉर्ड भी होता है, एंड एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, यानी डबल ऑर्डिनेट भी होता है। मतलब वो कॉर्ड ये कॉर्ड जो कि फोकल कॉर्ड भी है और डबल ऑर्डिनेट भी है, फोकस से पास करने वाली और एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन, ये हमारी क्या कहलाती है? लेटस रेक्टम, ठीक है। लेटस रेक्टम इज डबल ऑर्डिनेट भी होती है और फोकल कॉर्ड भी होती है, ठीक है। उसके बाद सेंटर। सेंटर क्या होता है? देखो मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बताया था, एक कोनिक है, मान लीजिए s इज इक्वल टू 0, उसमें डेल s बाई डेल x इज इक्वल टू 0 एंड डेल s बाई डेल y इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन हमें क्या देता है? कोनिक का सेंटर। फॉर द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाता है, ठीक है। इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। बाकी कोनिक्स के लिए ये इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हमारा इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सेंटर ऑफ द कोनिक, ठीक है। इस पार्ट में इतने रखता हूं, अगले पार्ट से मैं आप लोगों को पैराबोला पर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से सारी चीजों को देख लीजिए ताकि आपको बाकी चीज सब सीखने में आसानी मिले, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, बाय बाय।